भी मौजूद हूँ जगदीशपुर में और ये बाबू बीर कुंवर कल से यहाँ 2 दिवसीय शाहाबाद महोत्सव मनाया जाने वाला चल रही है, उसको मैं आपको दिखाने आज पहुँचा हूँ। देख सकते हैं कि आप तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू है। और ये देखिए सामने आप देख रहे हैं स्टेज बनाया जा रहा है और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तैयारी शुरू है। यहाँ पर कल से 2 दिवसीय शाहाबाद महोत्सव मनाया जाने वाला है। 2 दिन का कार्यक्रम चलेगा। हो जाने के बाद 4 जिले अलग अलग हो गए हैं, उसके बाद से फिर से एक बार ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही बंटवारा हो गया है मगर शाहाबाद जिला जो पहले था वही आज भी है। 4 जिले मिलकर के शाहाबाद जिला। चलिए हमारे साथ एक युवा हैं और ये भी इस कार्यक्रम में पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, चारों तरफ बैनर लगा रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम ऋतिक रोशन और मैं राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ का अध्यक्ष हूँ और विगत कई दिनों से हम सभी शाहाबाद महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक पूर्णतः जानकारी नहीं है कि शाहाबाद महोत्सव मतलब होता क्या है और ये इसका उद्देश्य क्या है। शाहाबाद में आपने पहले बताया कि 4 जिले आते हैं, जो आरा, बक्सर, रोहतास और भभुआ, जो 4 जिले आते हैं। इस चारों जिला के लोगों को, सम्मानित व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्तिगण को, अभिभावक को, अतिथियों को इस शाहाबाद महोत्सव में बुलाना। जैसे एक समान समारोह होता है, किसी भी कार्यक्रम का एक स्वरूप तैयार किया जाता है तो एक समान समारोह होता है, तो उसको हम लोग इसको महोत्सव का नाम दिए हैं। जो हमारी पुरानी विरासत है, यानी कि जो हमारे आरा जिला के सुप्रसिद्ध जैसे बाबू बीर कुंवर सिंह थे यहाँ के, तो उनके बारे में हम सब उसको मंच के माध्यम से उसको दिखाएंगे। शाहाबाद के प्रचलित चीज़ क्या है, बक्सर का प्रचलित चीज़ क्या है, भभुआ का प्रचलित चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें दिखाएंगे। और आमंत्रण कार्ड लगभग 22 विधायक से आते हैं शाहाबाद जिला के, मतलब चारों इस जिला में, तो सभी लोगों के पास पहुँचा है, सांसद महोदय के पास पहुंचा है। और बहुत तरीका के जो कार्यक्रम है, जो कई विदेश से भी लोग आ रहे हैं जो शाहाबाद के ही हैं लेकिन विदेश में जाकर बसते हैं और वहाँ पर कलाकारी दिखाते हैं, तो उनको लोगों को यहाँ पर लाकर हम लोग कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए आदेश देंगे और प्रस्तुत करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम भले ही विदेशों में रहते हैं लेकिन हम हैं तो शाहाबाद इस मिट्टी के ही हैं। तो शाहाबाद मिट्टी का प्रचलन जो है विश्व में कहाँ कहाँ विख्यात है और कहाँ कहाँ लोग शाहाबाद से जाकर वहाँ दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में कौन से पद पे हैं, वो सारे लोगों का आगमन इस शाहाबाद महोत्सव में होगा, जिसमें कार्यक्रम का प्रारूप दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता यानी 12 और 13 नवंबर को किया गया और 12 नवंबर को इनका उद्घाटन करता समय 11 बजे दिन से जो पायलट बाबा जो पूरे विश्व में विख्यात है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये मिट्टी धन्य हो जाएगी जब ऐसे विख्यात व्यक्ति और संत जब इस मिट्टी पे आएंगे और अपने कर कमलों के द्वारा इस मंच के फिता का उद्घाटन करेंगे तो ये धन हो जाएगी सवार साहू की मिट्टी और पूरे शाहाबाद की मिट्टी। इसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनी का भी समय है जो 11:30 बजे से उसका उद्घाटन किया जाएगा। फिर शाहाबाद में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ शाहाबाद में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसको हम लोग इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। विषय पर इसको सेमिनार किया जाएगा जो 12:10 से लेकर 2 बजे तक है। फिर बीर कुंवर सिंह पर गाथा और भोजपुरी नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें कलाकारों की चेतना रहेगी। गोलू राजा से लेकर मनोज तिवारी से लेकर सोनी पांडे से लेकर छोटू बिहारी से लेकर छपरा, मतलब कि कई ऐसे कलाकार आ रहे हैं, मुनासिर से लेकर, जो हमारे शाहाबाद की मिट्टी और बाबू बीर कुंवर सिंह की उस गाथा को गाएंगे, इस मंच को प्रारूप और बड़ा करेंगे। इसके बाद ये 12 तारीख का है और इसके बाद उसी दिन 12 तारीख को ही कवि सम्मेलन जो जगदीशपुर की धरती पे पहली बार संध्या 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रखा गया है, जिसमें तमाम शाहाबाद के कवि आएंगे जो शाहाबाद के बारे में विख्यात जानते हैं। उस मंच पे आकर कवि जो होते हैं समाज के धरोहर होते हैं, मतलब जो कवि आएंगे शाहाबाद के ही होंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। नहीं, अभी तक जानकारी जहाँ तक स्पष्ट है कि शाहाबाद के ही आएंगे। मतलब हम लोग पूरे कार्यक्रम का प्रारूप हम समझे कि अगर 1-2% बाहर से लोग आ भी गए तो 98% लोग, वो कार्यकर्ता हो, अतिथिगण हो, अभिभावकगण हो, सारे लोग शाहाबाद के ही लोग रहेंगे, वो आएंगे। और कुछ लोग बाहर से आते भी है तो शाहाबाद ने उनको बहुत कुछ दिया है तब उनको बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए सांसद महोदय हमारे यहाँ के नहीं है तो ये फिर भी यहाँ के सांसद इनको बुलाया जाएगा। अश्विनी कुमार चौबे जी बक्सर के नहीं है, प्रॉपर भागलपुर के, फिर भी यहाँ के सांसद
सांसद हैं यहाँ के। यहाँ के सांसद बुलाया जाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो मतलब यहाँ के उस मिट्टी ने बहुत कुछ उनको दिया है, कुंवर से प्रेम रखते हैं, कुंवर सी गथाओं को बाहर भी रखते होंगे, तो उनको हम लोग बुलाएंगे। तो हमारे शाहाबाद की मिट्टी को मतलब हाँ कर्मभूमि शाहाबादी है। इसके बाद महोत्सव के दूसरे दिन में शाहाबाद गौरवशाली इतिहास और इसके विषय विकास की संभावनाएं विषय पर सेमिनार सुबह 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक चलेगा। फिर इसके बाद सम्मान समारोह यानी कि सभी अतिथियों का सम्मान समारोह के जो प्रक्रिया है वो 13 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। फिर शाहाबाद के पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। समय अपराह्न 2 बजे से संध्या 4 बजे तक, यानी कि 13 तारीख को 2 बजे से शाहाबाद में जितने भी हमारे संगीत जैसे होती है, जैसे रोपनी में औरतें गीत गाती है, सोहनी वाली गीत गाती है, मतलब जो हमारी विरासत है यहाँ की गायकी की, वो हम लोग यहाँ पर आयोजन करेंगे, उसको यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यानी कि इतना बड़ा कार्यक्रम है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि खैबो तब पछतैबो, ना खैबो तब पछतैबो, कि आप देखिएगा फिर भी आप उम्मीद से ज़्यादा देखिएगा, और ना देखिएगा तो फिर पछताइएगा। यानी कि देखिएगा फिर भी पछताइएगा, और नहीं भी देखिएगा तो बड़ा कार्यक्रम देखकर भी पछताइएगा। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम इतना कम समय में कैसे तैयारी हो गई। हम धन्यवाद प्रकट करेंगे राजेंद्र हॉस्पिटल के मालिक और MD आदरणीय, हम सबके अभिभावक, हम सबका गर्जीवन, हम तो चाचा बोलते हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह, जो पूरे लगन के साथ एक डॉक्टर होकर मरीजों को देखना, लोगों को देखना और शाहाबाद महोत्सव को भव्य बनाना, दिन भर गाड़ी निकाल कर, वो चाहे सुबह हो या रात हो या दोपहर, खाना खाए या ना खाए, लोगों को आमंत्रण कार्ड देने के लिए पहुंच जाना। अखिलेश जी को जो इस शाहाबाद महोत्सव के संयोजक है, आदरणीय अखिलेश भैया को हृदय से अभिनंदन वंदन कि आपने जगदीशपुर को चुना और इस फील्ड को चुना, जो हमारे फील्ड सदियों से चला आ रहा है। इस फील्ड से कितने लोगों ने देश के प्रति समर्पित रहकर कितने बड़े कलाकार बने, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ से बने, कितने बड़े इस मिट्टी से खिलाड़ी बने हैं। ये फील्ड ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं हृदय से बार बार अभिनंदन स्वागत वंदन करूँगा अपने क्षेत्र के सर्वोपरि और हमारे क्षेत्र के शान आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह जी का, जो पूरे लगन के साथ मतलब इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए लगे हैं और हमारे संगठन को पूर्णतः आमंत्रण दिए हैं कि हम सब इसीलिए मिलके, ये शाहाबाद महोत्सव किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है कि डॉक्टर अनिल सिंह का नहीं है, नहीं अखिलेश भैया का है, ये हम सबका और आप सबका है। शाहाबाद में जितने व्यक्ति आते हैं सबका एक फर्ज बनता है कि हम शाहाबाद महोत्सव के पोस्टर बैनर को मीडिया तक छोड़े, मीडिया तक दूर तक ले जाए। क्योंकि ये बिहार से बाहर अगर शाहाबाद महोत्सव की जब ये प्रचलित क्रिया जाएगी, भारत के कई पटलों पर जाएगा, तो ये शाहाबाद अपने आप में गौरवशाली विषय है, क्योंकि बहुत बड़ा जिला शाहाबाद है, जो पूरा वर्ल्ड सम्मान की दृष्टि से शाहाबाद जिला को देखता है। भले ये 4 जिला अलग है, लेकिन आज भी इस चारों जिला का खान पान, रहन सहन और जो विचारें हैं वो हमसे मिलती है। इसीलिए शाहाबाद महोत्सव कराया जा रहा है कि जो भी पुरानी विरासतें हैं, कोरोना काल में बहुत लोग अलग हो गए थे, बहुत लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, सांसद महोदय, विधायक महोदय जल्दी मिल नहीं पाते हैं, कम से कम उस बहाने तो इस मंच के नीचे आएंगे। पारट बाबा के लोग दर्शन करने के लिए बहुत विदेशों से लोग आते हैं, और हमारे साक्षात यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर आ रहे हैं। तो हमारे धन है उस मिट्टी भी जो ने बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया, और उनके नाम से लाखों और हजारों लोग लाने के लिए तैयार हैं। और धन्य आदरणीय डॉक्टर साहब जो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने नियतों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से सारे लोगों को बुलाने में सफल हो रहे हैं। अभिनंदन उनको है दिल से। ये बहुत बड़ा बताइए, हर साल ये जगदीशपुर में पहली बार मनाया गया, और एक बार शायद विक्रमगंज मनाया गया था। तब तक ये दूसरा साल जगदीशपुर में ही मनने वाला था 2019 की 20 में। तब तक वो फर्स्ट कोरोना आ गया, जिसके कारण रोक दिया गया, और कोरोना जैसे ये समाप्त हुआ तब जिसका नाम था जगदीशपुर में कि भाई विक्रमगंज के बाद यहाँ पर मनाया जाएगा, तो हम लोगों ने आरा न चुनकर जगदीशपुर को चुना। क्योंकि जिले में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हमेशा कोई प्रशासनिक कार्यक्रम हो तो जिला में ही होता है, सांसदीय कार्यक्रम हो तो जिला में ही होता है, विधायक लोगों का कार्यक्रम हो, बड़े बड़े मंत्री लोगों का कार्यक्रम हो तो जिला के सर्किट हाउस में ही होता है। लेकिन इतने बड़े आयोजन को डॉक्टर अनिल सिंह के द्वारा यहाँ पर लाना और अखिलेश भैया के द्वारा यहाँ पर लाना है, ये हमारे लिए गौरवशाली की बात है। क्योंकि छोटे छोटे जगहों पर नहीं होता है। विक्रमगंज है, वह कितना कोई बड़ा विशेष नहीं है, लेकिन वो कार्यक्रम वहाँ पर कराया गया, क्योंकि जो जिला आने वाला भविष्य का ये जगदीशपुर जिला है, इसीलिए इस जगदीशपुर को बड़ा करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम कराया जाता है। और बहुत आने वाला समय में बहुत बड़ा कार्यक्रम होखेगा, हम लोग भी कराते हैं। डॉक्टर अनिल सिंह के चाचा के माध्यम से बहुत कार्यक्रम यहाँ पर जगदीशपुर में कराया जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों से बड़ा है। ये सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं है, ये घर का कार्यक्रम हम सबका, और हम सबको मिलकर इसमें आमंत्रित होना, इसमें आना है। बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बड़े पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, भविष्य के विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान संसद, भविष्य के सांसद, भविष्य के मंत्री, वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, सारे लोगों का आगमन हो रहा है। इतने लोगों का आगमन हो रहा है कि हम लोग उस दिन देखेंगे तो हाँ धन्य हो जाएगी ये जगदीशपुर की मिट्टी। उस दिन ये पूरा फील्ड ये राजा की तरह सजेगा। ये राजा की ये मिट्टी थी, राजा का ये घर था, ये राजा वहीं जगदीशपुर पुनः ये राजा की तरफ फिर सजेगा।
रहेगा। चलिए, फिर से ये रायत की तरह सजने वाला है कल और परसों, यानी 12 नवंबर और 13 नवंबर को यहाँ पर शाहाबाद महोत्सव मनाया जाने वाला है। मनाया जा रहा है, पहले नहीं मनाया जा रहा था। नहीं, शायद पहले नहीं मनाया जाता। इधर कई विगत सालों से डॉक्टर अनिल चचा और इसके बाद अखिलेश भैया और तमाम लोग मिलकर इस मंच को तैयार किए। नहीं, ये सारा जिला स्थापना दिवस मन रहा है, बिहार स्थापना दिवस मन रहा है, वो राज्य स्थापना दिवस, देश मतलब सारा चीज़ें स्थापना दिवस मन रहा है। गांव कुछ लोग गाँव का भी स्थापना दिवस मनाते हैं, कुछ लोग जैसे बर्थडे मनाते हैं। तो क्यों ना शाहाबाद जो पूरे विश्व में विख्यात है, बहुत बड़ा जिला है ये, शायद पूरा विश्व में मुझे जानकारी नहीं स्पष्ट, लेकिन पूरे विश्व या फिर एशिया का ये बड़ा जिला है, स्थान रखता है। हाँ, ये बहुत बड़ा जिला का लिस्ट तैयार किया जाए। उस समय जब था, एक था, चारों जिला एक था, तो उससे शाहाबाद जिला का स्थान था। और आज भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जाइएगा, बहुत बड़े बड़े दूध का उत्पाद या फिर कोयला का उत्पाद या फिर बहुत बहुत चीज़ें आपको खाद्य उत्पाद की जब सरकार के द्वारा जब लाइसेंस दिया जाएगा तो शाहाबाद के नाम से आता है। तो जिला आज भी हम लोग एक ही में है, बस थोड़ा सा भाईचार भाई हो गए तो थोड़ा सा बंटवारा किया, लेकिन दिल और प्रेम का रिश्ता जो है आज भी शाहाबाद के ही नाम से है। चलिए, तो कल से आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ आइए और देखिए जो भव्य शाहाबाद महोत्सव मनाया जाने वाला है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये, और यहाँ पर कौन कौन लोग लगे हुए हैं तैयारियों में ये बता रहे थे। ये यहाँ के हर सदस्य, पूरे शाहाबाद की मैं बात करूँ, एक सिर्फ जगदीशपुर के ही लोग नहीं लगे हुए हैं, पूरे शाहाबाद क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। जो जिला शाहाबाद में आता है, पूरे शाहाबाद के क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। और कल पूरे शाहाबाद के जितने भी जानी मानी हस्तियां हैं वो पहुंचने वाली है। कल और परसों 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आप लोग भी एक बार जरूर यहां पर पहुंचे और देखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।